हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम चैप्टर 8 के कुछ एग्जांपल्स करेंगे। एक्सरसाइज 8.1 से पहले कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं आपकी एनसीईआरटी की बुक में, तो हम स्टार्ट करते हैं। इससे प्रीवियस वीडियो आपने जरूर देख ली होगी, जिसमें मैंने एक बेसिक चीजें बताई हैं क्वाड्रेटल से रिलेटेड। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम्पल्स भी एग्जाम पेपर में आते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है शो दैट ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज अ राइट एंगल। जो एक रेक्टेंगल होता है उसके जो सारे एंगल होते हैं वो राइट एंगल होते हैं, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, ये हमें शो करना है। तो इसको मैं नाम देता हूं ABCD। ये हमें प्रूव करना है कि ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है और ये भी 90 डिग्री है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। हम एक बाय डिफॉल्ट एंगल ए को 90 डिग्री मान लेते हैं। ठीक है, तो अगर एंगल ए 90 डिग्री है और हमें इसमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है BCD ये सारे के सारे भी 90 होने चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें लेट एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अब ये जो एंगल ए है और एक एंगल बी है, एंगल ए प्लस एंगल बी। देखो, आपको पता है ये वाले रेक्टेंगल में लाइनें पैरेलल हैं, AD और BC, और पैरेलल लाइन को एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। मैंने बताया था पैरेलल लाइन को कोई लाइन इंटरसेक्ट करती है तो ये वाले जो एंगल होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, है ना। तो इन दोनों का सम 180 होता है। तो ऐसे ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं और ये, जैसे मैं थोड़ा आगे बढ़ाता हूं, सपोज ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं और ये लाइन उसको क्रॉस कर रही है, तो ये जो दोनों एंगल होंगे क्या होंगे, ये होंगे इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो इनका सम कितना होता है, 180 डिग्री। एंगल ए हमने 90 डिग्री माना हुआ है, तो एंगल बी कितने का आएगा, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो एंगल बी आ जाएगा 90 डिग्री। क्लियर है। और यहां पे आप लिख सकते हैं इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। तो अगर हमने एंगल ए को 90 माना था तो हमने प्रूव कर दिया कि एंगल बी जो है वो 90 डिग्री आएगा। ठीक है, अब क्वाड्रेटल का लिए मैंने आपको बताया था कि जो इसके जो आमने सामने के एंगल होते हैं, जो अपोजिट एंगल्स होते हैं, मतलब ए के अपोजिट कौन सा एंगल है, एंगल सी, वो इक्वल होते हैं हमेशा। ये क्वाड्रेटल की एक प्रॉपर्टी है। तो अगर एंगल ए 90 है तो एंगल सी भी उसके इक्वल होगा। तो ये भी प्रूव हो गया कि एंगल सी जो है वो 90 डिग्री है। और आप ब्रैकेट में लिखेंगे ऑपोजिट एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। ठीक है, उसके बाद ऐसे ही जो बी के अपोजिट आ रहे हैं डी, ये दोनों भी इक्वल होंगे, तो ये भी होगा 90 डिग्री। इसके अंदर भी हम सेम रीजन लिखेंगे। ठीक है, तो यही इसका सॉल्यूशन है आपके एग्जांपल 1 का। एक को हमने 90 माना था तो बाकी सारे हमने प्रूव कर दिए, वो भी सारे के सारे 90 डिग्री के होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल 2 में लिखा है शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब रोम्बस के लिए मैंने आपको लास्ट वीडियो में अपनी डेफिनेशन बता चुका हूं। ठीक है, रोम्बस की क्या क्या खासियत थी ये सब बता चुका हूं। सबसे पहली चीज, इसकी चारों साइड इक्वल होती हैं। ठीक है, और इसमें ये 90 डिग्री होने कंपलसरी नहीं है। और ये बताया था मैंने, जो इसके डायगोनल होते हैं वो हाफ हाफ, एक दूसरे को हाफ हाफ पर कट करते हैं। मतलब इसके इक्वल ये वाली लाइन होगी और इसके इक्वल ये वाली लाइन होगी, बिल्कुल सेंटर से इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, और एक प्रॉपर्टी और बताई थी मैंने कि हमेशा यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है, लेकिन इस केस के अंदर हमें ये प्रूव करके दिखाना है कि 90 डिग्री का एंगल क्यों होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको। इसको पहले नाम देते हैं ABCD और इसको दे दिया हमने O। ठीक है, तो हम ट्रायंगल AOD और COD ले लेते हैं। इन ट्रायंगल AOD एंड
ट्रायंगल सीओडी, एओडी ये वाला ट्रायंगल और सीओडी ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल की बात करते हैं। तो सबसे पहले हमें ओए और ओसी ये इक्वल है, बता चुका था मैं आपको। क्या लिखेंगे इसमें, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्टर ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। क्लियर है ये तो, क्योंकि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं, जो डायगोनल होते हैं, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, नॉट बाइसेक्टर, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। उसके बाद ओडी और ओडी दोनों में क्या है, कॉमन है। तो दो इंपॉर्टेंट चीजें हमने प्रूव कर दी है, एक ये और एक ये वाली लाइन कॉमन है। और उसके बाद उसके क्या बाद क्या बचा, ये जो मेन लाइन है एडी और सीडी ये भी इक्वल है। हम इसमें लिख सकते हैं लाइंस ऑफ रोम्बस आर इक्वल। ठीक है, तो अब ये हमारा इतना प्रूव हो गया कि जो ये एंगल एओडी है और एंगल सीओडी है ये क्या है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। कौन से रूल से, बाय साइड 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 रूल। ये भी साइड थी, ये भी साइड थी, ये भी साइड थी। तो हमने प्रूव कर दिया कि ये तीनों के तीनों साइडें एक दूसरे के इक्वल है। तो क्या होंगे, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, और अगर कॉन्ग्रुएंट होंगे इट मींस ये वाला जो एंगल है, एंगल एओडी, एओडी ये वाला एंगल, और इसका एंगल सीओडी ये भी इक्वल होंगे बाय सीपीसीटी से। ठीक है, उसके बाद अब ये हमारा प्रूव हो गया कि ये वाला और ये वाला एंगल इक्वल है। ठीक है, अब आपको मालूम है एसी एक स्ट्रेट लाइन है और एसी स्ट्रेट लाइन पर दो एंगल बन रहे हैं, ये और एक ये। तो हम क्या बोल सकते हैं इसमें, लीनियर पेयर। तो हम यहां लिखेंगे एंगल एओडी प्लस एंगल सीओडी इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर। ठीक है, तो अब एओडी और सीओडी इक्वल है दोनों, एओडी और सीओडी इक्वल है। तो एओडी हमें एंगल सीओडी को भी क्या लिख सकता हूं, एओडी लिख सकता हूं क्योंकि वो इक्वल है। तो ये 2 टाइम्स ऑफ एंगल एओडी हो गया, और एंगल एओडी कितना आएगा, जब ये 2 नीचे चला जाएगा तो 180/2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। एओडी 90 डिग्री आ गया, सीओडी इसके इक्वल था, ये भी 90 डिग्री आ गया। अगर ये 90 डिग्री है तो क्या हुआ, जो ये दूसरे डायगोनल का जो जा रहा है बीडी, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, और यही हमें शो करना था। तो हम लिख सकते हैं लास्ट में, सो द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। Diagonals of a rhombus are perpendicular to each other। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम्पल 2 था, समझ आ गया होगा आप लोगों को। तो स्टार्ट करें एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 करते हैं। एग्जाम्पल 3 में लिखा है ABC इज एन आइसोसलेस ट्रायंगल इन विच AB इक्वल टू AC। तो पहले तो हम एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, सॉरी आइसोसलेस ट्रायंगल बना लेते हैं जिसमें AB और AC इक्वल है। ABC मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन इक्वल है दोनों। ठीक है, जब भी वो आइसोसलेस ट्रायंगल की बात करेगा तो उसमें आपको ये भी बता देता है कि कौन कौन सी लाइनें इक्वल है। AD बाइसेक्ट एक्सटीरियर एंगल PAC। AD जो है वो बाइसेक्ट कर रही है जो एंगल है। अच्छा, इसमें फिगर बना के दी हुई है तो पहले हम फिगर ही बना लेते हैं इसकी देख के। ये हो गया P, उसके बाद ये हो गया D। तो इसमें हमें बताया है
एडी बाइसेक्ट्स एक्सटीरियर एंगल ऑफ पीएसी। पीएसी ये वाला जो एंगल है उसको ये वाला जो लाइन है बाइसेक्ट कर रही है। इट मींस ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। और दिया हमें सी डी पैरेलल ए बी। सी डी जो है वो ए बी के पैरेलल है, ये दोनों लाइनें भी पैरेलल हैं। तो अब हमें शो करना है, क्या शो करना है, एंगल डीएसी इक्वल टू एंगल बीसीए। डीएसी मतलब ये जो एंगल है ये हमें प्रूव करना है, ये किसके इक्वल है, बी सी ए के, इसके, ठीक है। ये और ये दोनों हमें इक्वल प्रूव करने हैं। और एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम, हमें दूसरी चीज प्रूव करनी है कि एबीसीडी जो है वो पैरेललोग्राम है। अगर आमने सामने की लाइन पैरेलल आ गई तो इट मींस ये दोनों पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। एंगल एबीसी और एंगल एसीबी। ए बी सी ये वाला एंगल और ए सी बी ये वाला एंगल, ये दोनों इक्वल होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि वो क्या है, आइसोसेलेस एंगल है। एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स हम ये लिख सकते हैं, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स। इक्वल साइड्स के ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर है। उसके बाद जो एंगल पीएसी है, पीएसी के टू पार्ट्स बन रहे हैं, सिंपल है। एंगल पीएडी प्लस एंगल डीएसी, ठीक है। तो इसमें भी कोई डाउट नहीं है। पीएसी इक्वल टू एंगल, अच्छा हम इसको हम इसी टर्म में लिख देते हैं। पीएसी जो है ये पूरा क्या है, ये एक्सटीरियर एंगल है। ये पूरा किसका एक्सटीरियर एंगल है, इस ट्रायंगल का। और ये किसके इक्वल होगा, इसके और इसके। बताया हुआ मैंने, ट्रायंगल में जो आपका एक्सटीरियर एंगल होता है वो अपोजिट इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के इक्वल होता है। तो हम लिख सकते हैं पीएसी इक्वल टू एंगल एबीसी प्लस एंगल एसीबी, ठीक है। तो जो चीज हमने ऊपर लिखा है वही चीज हम लिख रहे हैं, एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। हम यहां लिख सकते हैं एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। तो ये जो हमारा एंगल पीएसी है, अब ये दोनों इक्वल थे और इनको प्लस भी कर रहे हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ एबीसी। यहां तो कोई डाउट नहीं होगा क्योंकि ये दोनों ही एंगल इक्वल हैं। तो इसको एबीसी लिख दो या इसको एसीबी लिख दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो यहां से क्लियरिटी होगी हमें कि जो पीएसी है वो 2 टाइम्स ऑफ एसीबी। एसीबी भी लिख सकते हैं इसको, जैसे बताया था, एबीसी लिखो चाहे एसीबी लिखो। एसीबी हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमसे क्वेश्चन में भी यहाँ पे में यूज होने वाला है एसीबी, ठीक है। तो इसको हम नंबर दे देते हैं 1। उसके बाद एडी जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है पीएसी को। एडी बाइसेक्ट कर रहा था, एडी बाइसेक्ट एंगल पीएसी। तो एंगल पीएसी क्या होगा, एंगल पीएसी को हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ एंगल डीएसी। यहां पर भी कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो इसको हम नंबर देते हैं 2। तो अब हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं। पीएसी इसके भी इक्वल है, पीएसी इसके भी इक्वल है, तो इट मींस ये दोनों भी इक्वल हो गए। हम लिखेंगे पहले फ्रॉम 1 एंड 2। 1 एंड 2 में ये दोनों इक्वल हो गए हैं, तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल एसीबी और 2 टाइम्स ऑफ एंगल डीएसी इक्वल होंगे। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमें पता चल गया एंगल एसीबी और एंगल डीएसी इक्वल है। एंगल एसीबी और एंगल डीएसी भी इक्वल है। तो देखो हमें प्रूव भी यही करना था, ए सी बी इट मींस ये एंगल और डीएसी ये वाला एंगल, ये दोनों इक्वल है और यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। तो इसके लिए हम तो लिख सकते हैं आगे हैंस प्रूव्ड।
क्लियर है? मैं फिर से एक बार बता देता हूं। जो सबसे पहले हमने देखा था एबीसी और एसीबी, ये दोनों के दोनों इक्वल थे। क्यों थे इक्वल? क्योंकि इक्वल साइड्स थी, इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। उसके बाद पीएसी जो है वो इन दोनों का सम होता है, तो हम लिख सकते हैं पीएसी को 2 टाइम्स ऑफ एसीबी। क्लियर? और दूसरी तरफ पीएसी को हम ये भी लिख सकते थे 2 टाइम्स ऑफ डीएसी। क्यों? क्योंकि ये जो है बाइसेक्टर था इसका। तो अब पीएसी पीएसी हमने दो आ गए, इनको हमने इक्वेट कर दिया इन दोनों को, तो 2 से 2 कैंसिल करके हमें पता चल गया एसीबी और डीएसी ये दोनों के दोनों एंगल इक्वल हैं। ठीक है? अब और इसका सेकंड पार्ट, अब सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में लिखा है कि ये जो दोनों है, ये एबीसीडी जो है ये आपका एक पैरेललोग्राम है। ठीक है? these equal sides these equal angles form a pair of alternate angles when line segment BC and AD are intersected by a transversal AC। ठीक है? ये लाइन आपकी बुक में लिखी हुई है, फिर से मैं पढ़ता हूं। these equal angles form a pair of alternate angles। ठीक है? ये वाले जो दोनों इक्वल एंगल हैं ये अल्टरनेट एंगल है। कौन से अल्टरनेट एंगल हैं? याद करो, जब हम दो पैरेलल लाइन को अगर एक ट्रांसवर्सल क्रॉस करती है तो ऐसे अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, जिसको हम बोलते हैं अल्टरनेट एंगल। तो यही है, ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ये हम प्रूव कर चुके हैं। तो अगर ये एंगल इक्वल है वो कब होते हैं? जब ए और डी और बीसी पैरेलल होती हैं, है ना? तो एडी और बीसी हमने यहां पे प्रूव कर दिया पैरेलल है। ठीक है? और एक चीज हमें गिवन थी पहले से, सीडी और एबी, मतलब ये और ये हम प्रूव कर दिया, और सीडी और एबी ये भी पैरेलल है। तो अगर ये भी पैरेलल है और ये भी पैरेलल है तो इट मींस व्हाट? इट मींस हम लिख सकते हैं बोथ पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर of quadrilateral ABCD are parallel। तो ये पैरेलल है, सो ABCD is a parallelogram। क्लियर है? मैं फिर से बताता हूं, यहां पे हमें रीजन भी लिखना पड़ेगा। क्या रीजन लिखना पड़ेगा? क्योंकि जो ये दोनों एंगल है ये क्या है? ये दोनों एंगल अल्टरनेट एंगल है, क्योंकि इक्वल आ रहे हैं। सिंपल सी बात, ये दोनों एंगल इक्वल है इसलिए अल्टरनेट एंगल बन गए। और अल्टरनेट एंगल तभी इक्वल होते हैं जब दो लाइन पैरेलल होती हैं। तो एडी और बीसी पैरेलल हो गए और दूसरी लाइन हमें पैरेलल दी हुई थी, तो यही चीज प्रूव करनी होती है हमें, जो पैरेललोग्राम के अंदर इंपॉर्टेंट चीज कि आमने सामने की लाइन पैरेलल होनी चाहिए। तो ये पैरेलल भी है। ठीक है? तो ये हमें क्लियर हो गया कि ये भी हमारा एक पैरेललोग्राम है। नेक्स्ट फोर्थ एग्जांपल पर पढ़ते हैं। एग्जांपल नंबर 4 में है टू पैरेलल लाइंस L एंड M आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल P। तो पहले हम एक फिगर बना लेते हैं। ये हमें दो पैरेलल साइड्स दी हुई हैं, ठीक है? और लिखा हुआ है टू पैरेलल लाइंस L एंड M आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल P। तो इसका हमने एक, ये L है ये M है और ये ट्रांसवर्सल लाइन आपकी P। शो दैट द क्वाड्रिलेटरल formed by the bisectors of interior angles is a rectangle। मतलब ये जो एंगल है इसका बाइसेक्टर, ये जो एंगल है इसका बाइसेक्टर, ये जो एंगल है इसका बाइसेक्टर, और ये जो एंगल है इसका बाइसेक्टर। ठीक है? तो ये बन रहा है और हमें प्रूव करना है कि क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल इज अ रेक्टेंगल। ये जो है एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल के लिए क्या बताया था मैंने? रेक्टेंगल के लिए बताया था आमने सामने की साइड्स इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं। ठीक है? तो ये हमें प्रूव करना पड़ेगा। इसके अंदर हम इसमें नाम रख देते हैं ए बी सी डी, उसके बाद इसको हम रख देते हैं क्यू
इसको हम रख देते हैं आर, ये तो लाइन एम पी है, सॉरी पैरेलल लाइन थी एल, इसको हमने पी रख दिया और इसको हमने एस रख दिया नाम। ठीक है, तो इसको सोल्व कर लेते हैं। हमें गिवन क्या है, पी एस, इट इज गिवन दैट पी एस एंड क्यू आर एंड ट्रांसवर्सल पी इंटरसेक्ट देम एट पॉइंट ए एंड सी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये जो दो पैरेलल लाइन है और ये इंटरसेक्ट कर रही है, कहां कहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, ए और सी पर इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, आप इसका सॉल्यूशन भी देख सकते हैं साथ साथ एनसीईआरटी की बुक में। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पीएसी एंड एसीक्यू, जस्ट इसके बारे में, फिगर के बारे में बता रहा है वो। पीएसी, पीएसी का बाइसेक्टर और एसीक्यू, एसीक्यू इसका बाइसेक्टर। देखो पीएसी का बाइसेक्टर है ये और एसीक्यू का बाइसेक्टर है ये, इन दोनों को बाइसेक्टर को मिला दिया और ये कहां पर मिल रहे हैं, बी पर। और ऐसी अपोजिट जो हमारा है एस ए सी का बाइसेक्टर और ए सी आर का जो बाइसेक्टर है, ये कहां पर मिल रहे हैं, डी पर मिल रहे हैं। ठीक है, नाउ वी आर टू शो दैट क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल। ओके, तो इसके अंदर एंगल पीएसी इक्वल टू एंगल एसीआर, पीएसी एसीआर इक्वल होंगे, कंफर्म इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि ये कौन से एंगल है, ये अल्टरनेट एंगल्स हैं। ठीक है, अल्टरनेट एंगल्स एज एल एंड एम एंड पी इज अ ट्रांसवर्सल। क्लियर है, तो ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये क्रॉस कर रही है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे जो लिखा है। उसके बाद अगर हम इसको हाफ कर दें, हाफ ऑफ पीएसी और हाफ ऑफ एंगल एसीआर, तो हाफ ऑफ एंगल पीएसी क्या है, एंगल बीएसी। पीएसी का हाफ करेंगे तो हम लिख सकते हैं बीएसी, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें। और ऐसे ही हाफ ऑफ एंगल एसीआर, एसीआर का जो हाफ एंगल होगा उसको हम क्या लिख सकते हैं, एंगल एसीडी, एसीडी। इस वाले एंगल की बात चल रही है और इस वाले एंगल की बात चल रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। These forms of a pair of alternate angles of line AB and DC with AC as transversal and they are equal also. So AB ये हमारा प्रूव हो गया, AB है जो वो CD के पैरेलल है। ठीक है, कैसे, These form a pair of alternate angles, जो हमने ये लिखा है BAC, ये वाला और ये वाला, ये दोनों इक्वल है, तो ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब ये अल्टरनेट एंगल होगी। किसके अल्टरनेट एंगल होंगे, इस पैरेलल लाइन और इस पैरेलल लाइन के। ठीक है, क्योंकि ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, ये दोनों इक्वल आ रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं। क्लियर हो गई बात। और सेम इसी के तरीके से अगर हम दूसरी तरफ चलें तो उसमें हमारा बीसी और एडी, बीसी और एडी, जैसे मैंने इसको करा ऐसे हम दूसरी तरफ से करेंगे तो बीसी और एडी भी हमारे पैरेलल आएंगे, जिसके अंदर हम क्या क्या कंसीडर कर रहे हैं, एंगल एसीबी और एंगल सीएडी। इनको आप कंसीडर करेंगे, वही आप इसको हाफ करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्लियर हो गया, ये भी आपस में पैरेलल है और ये भी आपस में पैरेलल है। तो अभी हमारा प्रूव हुआ है कि ये पैरेललोग्राम है, लेकिन हमें बताना है कि ये रेक्टेंगल है। और रेक्टेंगल के क्या जरूरी है, रेक्टेंगल के लिए 90-90 डिग्री के एंगल होने भी बहुत जरूरी है। ठीक है, और ये हमने सबसे पहले क्वेश्चन में किया भी था, है ना, इसमें हमने सबसे पहले क्वेश्चन में किया था। तो फिलहाल हम इसमें आगे बढ़ते हैं। एंगल पीएसी प्लस एंगल CAS इज इक्वल टू 180 डिग्री। PAC और CAS, क्लियर। देखो ये भी हाफ हाफ है, ये भी हाफ हाफ है, इट मींस इसका हाफ इसका हाफ, तो इन दोनों का टोटल 90 बन जाएगा। ठीक है, तो इसको हमने कर दिया, पूरी इस इक्वेशन को हाफ कर दिया, हाफ ऑफ एंगल PAC प्लस हाफ ऑफ एंगल CAS, हाफ ऑफ एंगल 180 डिग्री। तो हाफ ऑफ एंगल PAC क्या है,
एंगल बी ए सी, और हाफ ऑफ एंगल सी ए एस, इसका हाफ क्या है, ये वाला, इसको हम लिख सकते हैं एंगल सी ए डी। तो कितना हो गया, इसको हम कैंसिल करेंगे तो 90 डिग्री हो गया। और अब ये अगर 90 डिग्री का बन गया तो इसके साथ ही अगर एक हमारा एंगल जो बी ए डी है, इन दोनों को मिलाकर बी ए डी बन गया 90 डिग्री, और एक एंगल 90 डिग्री बन गया, इसका मतलब ये पैरेललोग्राम जो है वो रेक्टेंगल है। पैरेललोग्राम में एक भी एंगल अगर 90 डिग्री का हो गया आपका, तो इट मीन समझ लो वो रेक्टेंगल ही है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर ABCD इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बहुत। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 5 पर। ये आपको एग्जाम्पल में इसीलिए करा रहा हूं क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर शो दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम फॉर्म अ रेक्टेंगल। तो ये आपका एक पैरेललोग्राम बना हुआ है, इसके बाइसेक्टर है, इसके बाइसेक्टर बनाया हमने, इस एंगल का बाइसेक्टर बनाया हमने, सपोज यहां है, इसका भी बाइसेक्टर बनाया हमने, सॉरी इसका बाइसेक्टर यहां आ रहा है, इसको हमने आगे तक बढ़ाया है, इसका बाइसेक्टर यहां आ रहा है। तो ये बन रहा है हमारा P Q R और S और A B C D। मतलब इन चारों एंगल के जो बाइसेक्टर किए हैं, इस एंगल का जो बाइसेक्टर किया ये वाली लाइन, इस एंगल का बाइसेक्टर किया, इस एंगल का बाइसेक्टर किया, इस एंगल का बाइसेक्टर किया, और अब जो ये लाइनें बन रही हैं, ये जो है हमें ये प्रूव करना है कि ये एक रेक्टेंगल बना रहे हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। इन एंगल ASD की बात करते हैं, इन एंगल ASD, DS is the bisector of angle D and AS is the bisector of angle A, इसीलिए एंगल DAS जो है और एंगल ADS जो है, DAS मतलब ये और ADS, ये इन दोनों एंगल की बात चल रही है अभी। ठीक है, ये जो है ये क्या है, हाफ ऑफ एंगल A प्लस हाफ ऑफ एंगल D है। ठीक है, क्लियर है। और इसका मतलब अगर हम हाफ कॉमन ले लें तो A हाफ ऑफ एंगल A प्लस एंगल D, और ये कितना होगा A प्लस D कितना हो गया 180 डिग्री। ठीक है ना, क्यों, A एंड D आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। पता है आपको पैरेललोग्राम है, ये पैरेलल है, ये क्रॉस कर रही है, तो मैं यहाँ पे बताता हूँ, दो लाइनें पैरेलल है और क्रॉस कर रही होती है, तो सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल का टोटल कितना होता है 180 डिग्री। तो इसको हम काटेंगे तो ये आ गया 90 डिग्री। इसका मतलब एंगल DAS प्लस एंगल ADS का टोटल कितना आ गया 90 डिग्री। ये वाला और ये वाला, इन दोनों का टोटल आ गया 90। इट मींस ये वाला एंगल कितने का होगा, ये भी 90 डिग्री का होगा। ठीक है, जस्ट हम लिख रहे हैं इन तीनों को, एंगल ASD प्लस एंगल SDA, SDA या ADS लिख लो, दोनों से एक ही बात है, प्लस एंगल DAS। ये तीनों एंगल लिए मैंने जस्ट, ये और ये, इन तीनों का टोटल 180 है, किसी भी ट्रायंगल का 180 होता है। DAS और ADS इन दोनों का टोटल 90 आ रखा है, तो एंगल ASD कितने का होगा,
एंगल ASD होगा 90 में से माइनस हो जाएगा 90 डिग्री का। तो एंगल ASD क्लियर हो गया हमें। एंगल ASD 90 डिग्री, और ये 90 डिग्री है तो इट मींस ये वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, ASD 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 आ गया हमारा 90 डिग्री का। तो जो एंगल है हमारा PSR, ये भी 90 डिग्री का होगा, और इसके लिए हम क्या लिखेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो अब ये कि अगर 90 डिग्री का प्रूफ हो गया, तो अगर हम ऐसे ही सिमिलर केसेस करेंगे दूसरी तरफ से भी, तीसरी तरफ से भी, चौथी तरफ से भी, तो क्या होंगे, चारों चारों 90 डिग्री के आ जाएंगे, और उससे हमारा प्रूफ हो जाएगा कि ये जो आपका जो पैरेललोग्राम के जो बाइसेक्टर्स होते हैं वो भी आपका एक रेक्टेंगल बनाते हैं। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम्पल, इसके आगे का सॉल्यूशन आप अपने एग्जाम्पल में देख सकते हैं, एग्जाम्पल 5। ठीक है, इसके अलावा एक दो चीजें और होती हैं। अ क्वाड्रेटल इज अ पैरेललोग्राम इफ अ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इज इक्वल एंड पैरेलल। मतलब एक क्वाड्रेटल है, ठीक है, और वो कह रहा है, वो क्वाड्रेटल को बोल रहा है कि वो क्वाड्रेटल एक पैरेललोग्राम होगा। क्यों होगा, अगर उसके पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स, मतलब ये वाला पेयर और ये वाला पेयर, ये इक्वल भी है और पैरेलल भी है। सिंपल सी बात है, बस पैरेललोग्राम की डेफिनेशन है जो हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें लास्ट एग्जांपल बच रहा है, एग्जांपल नंबर 6, ये भी हम कर लेते हैं फटाफट। ABCD is a parallelogram in which P and Q are midpoints of opposite sides AB and CD। फिगर हमें दी हुई है, फिगर हम पहले बना लेते हैं। ABCD, और ये इन्होंने इसको मिला दिया, इसको मिला दिया, PQR और S, और हमें इसमें चार चीजें प्रूफ, तीन चीजें प्रूफ करनी है। APCQ, APCQ मतलब ये वाला, ये क्या है, ये पैरेललोग्राम है, हमें इसमें ये प्रूफ करना है। DPBQ, DPBQ ये भी पैरेललोग्राम है, ये भी हमें प्रूव करना है। और PSQR, PSQR ये भी आपका एक पैरेललोग्राम है, ये भी हमें प्रूव करना है। तीन चीजें हमें इसमें प्रूव करनी है। ठीक है, और इस क्वेश्चन के अंदर और क्या चीजें लिखी हुई हैं, P and Q आर मिड पॉइंट्स ऑफ अपोजिट साइड AB एंड CD। P और Q ये मिड पॉइंट है इसके और इसके, इट मीन्स ये लाइन और ये लाइन इक्वल होंगी, ये लाइन और ये लाइन इक्वल होंगी। ठीक है, और इफ AQ बाइसेक्ट DP, जो आपकी AQ लाइन है वो DP को बाइसेक्ट कर रही है S पर, और BQ इंटरसेक्ट CP, BQ जो है वो CP को इंटरसेक्ट कर रही है R पर। ठीक है, उसके बाद हमें ये तीनों चीजें प्रूव करनी है। तो करते हैं स्टार्ट। पहले इन क्वाड्रेटल APCQ, APCQ इन क्वाड्रेटल APCQ, AP पैरेलल है QC के, AP पैरेलल है QC के। क्यों है, क्योंकि हमें AB और CD पैरेलल दिया हुआ था, तो हम लिख सकते हैं सिंस AB पैरेलल CD। ठीक है, उसके बाद AP जो है वो क्या है, हाफ ऑफ AB है, AP जो है हाफ ऑफ AB है, क्लियर है। और ऐसे ही दूसरी तरफ CQ क्या है, CQ क्या है, हाफ ऑफ CD है। ठीक है, ये तो गिवन है हमें, क्योंकि उसने बताया था कि वो मिड पॉइंट्स है उसके। तो क्या होगा, AB और CD इक्वल है, AB और CD, सो AP इक्वल टू QC, AP इक्वल टू QC। ठीक है, क्योंकि अगर ये लाइनें इक्वल हैं तो इसके जो हाफ होंगे वो भी इक्वल होंगे।
ठीक है, और ये इक्वल होंगे तो इट मीन्स हम कह सकते हैं कि APCQ क्या है, APCQ इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो सिंपल सा क्लियर हो गया, ये फर्स्ट था। सेकंड में बिल्कुल एज इट इज ही हमें सेकंड भी करना है, तो हम सिंपल सा लिख सकते हैं सिमिलरली क्वाड्रेटरल DPBQ, DPBQ is a parallelogram because DQ पैरेलल है PB के और DQ पैरेलल DP इक्वल है PB के। ठीक है, ये AP और QC पैरेलल थे, AP और QC पैरेलल थे। ठीक है, और AP और QC इक्वल भी हैं क्योंकि वो हाफ हाफ थे उसके, तो वो पैरेलल भी हैं और हाफ हाफ भी हैं, इसका मतलब इक्वल है दोनों चीजें। और सेम हम ऐसे भी कह सकते हैं, तो सेकंड भी हमें फर्स्ट से पता चल गया कि वो भी आपका पैरेललोग्राम है। और थर्ड जो लास्ट बच गया आपका थर्ड पार्ट में है PSQR की बात करें अगर हम, तो PSQR क्वाड्रेटरल PSQR, SP पैरेलल है QR के, SP is a part of DP and QR is a part of QB। SP is a part of DP, इस DP का पार्ट है SP, और QR is a part of QB। क्लियर, तो सिमिलरली क्या लिखेंगे, सिमिलरली SQ पैरेलल PR, SQ जो है वो ऐसे PR के भी पैरेलल हो जाएगी, और ये अगर ऐसे ऐसे पैरेलल हैं तो इट मींस क्या है, सो PQRS इज अ पैरेललोग्राम। तो ये भी हमने प्रूव कर दिया कि ये ही भी आपका एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो ये था आपका, अभी हमने 6 एग्जाम्पल करे हैं, इसमें अगर कुछ भी डाउट हो रहा है तो प्लीज इस वीडियो को दोबारा देखो ताकि आपके डाउट्स आपके क्लियर हो जाएं। ठीक है, और इससे अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज नंबर 8.1। 8.1 में 12 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो हम इसके 2 वीडियो बनाएंगे, एक में हम 6-7 क्वेश्चन करेंगे और बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन हम अगले पार्ट में करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।